श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी लोग जानते हैं कि आज 3 मई है और वैशाख महीने की अंतिम प्रदोष है। उसके बाद यानी कि 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा प्रदोष आने के लिए वैशाख महीने की। इस बार जो प्रदोष पड़ रही है वो बुधवार की ये प्रदोष पड़ रही है। प्रदोष का जो दिन होता है वो शिव जी को बेहद प्रिय होता है और प्रदोष काल का जो समय होता है वो शंकर भगवान को बेहद प्रिय है। प्रदोष काल के समय पर शिव जी माँ पार्वती के संग नंदी पे बैठकर भ्रमण पे निकलते हैं। देखते हैं कि मृत्यु लोक में कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। शिव जी की जो पूजा होती है वो प्रदोष काल के समय पर विशेष फलदायी होती है। देखिए, जो प्रदोष का जो लोग व्रत करते हैं वो भी प्रदोष काल के समय पर ही पूजा करते हैं और पशुपति व्रत में भी प्रदोष काल के समय पर ही विशेष पूजा का गुरुजी भी कहते हैं। तो प्रदोष काल के समय पर आज प्रदोष का दिन है। प्रदोष काल के समय पर हम कुछ ऐसा उपाय ज़रूर कर लें जिससे हमें जीवन में सुख की प्राप्ति हो, हमारे जीवन में जो दुख दरिद्रता चल रही है उससे हमें छुटकारा मिल जाए, हमारे जीवन में भी सुख सौभाग्य सुख संपत्ति की प्राप्ति हो। तो चलिए हम आपको पहला उपाय बताने जा रहे हैं कि जो प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन या सोमवार की अष्टमी के दिन या किसी भी दिन गुरुजी कहते हैं कि प्रदोष काल के समय पर जो भूल से भी शिव जी के ऊपर एक समी पत्र समर्पित कर देता है तो उस समी पत्र में आपने देखा होगा बहुत सी छोटी छोटी बारीक बारीक एकदम छोटी छोटी, हाथ में भी ना आए ऐसी पत्तियां कई सारी होती हैं। गुरुजी कहते हैं कि जितनी उस समी पत्र में जो छोटी छोटी बारीक बारीक जो पत्तियां होती हैं उतनी हमारी 84 लाख योनियों में उतनी योनियां हमारी कट जाती हैं और हमें उतनी योनियां देव योनियां प्राप्त होती हैं। इसीलिए प्रदोष काल के समय पर शिवलिंग के ऊपर एक समी पत्र आप सभी लोग जरूर चढ़ाइए जिससे हमें 84 लाख योनियों में हमारी जो कुछ योनियां कट जाएं और हमें वो देव योनियां प्राप्त हों ताकि हमारे जीवन में सुख सौभाग्य हो। यदि कोई कीड़े बन गए मकोड़े बन गए तो क्या फ़ायदा। जब हमें शिव महापुराण सुनते हैं, शिव महापुराण के बारे में जानते हैं तो हमें उपाय जरूर करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं समी पत्र सही तरीके से चढ़ाना चाहिए। आप समी पत्र आग पेड़ से तोड़ लेते हैं, वो पूरा समी पत्र आपने तोड़ लिया, वो पूरी डाली होती है, उस डाली में कई सारी पत्तियां होती हैं, 6, 7, 8, 9 जो लंबी लंबी पत्तियां होती हैं। उन पत्तियों को तोड़ के हमें शिवलिंग के ऊपर जो माता पार्वती की जलाधारी है उस जलाधारी पे टच कराकर फिर शिवलिंग के ऊपर हमें चढ़ाना है और एक एक चढ़ाना है। और जो आपकी मनोकामना हो, जो आपकी कामना हो, गुरुजी कहते हैं जब माता पार्वती के हस्त कमल से छुआ कर शिव जी के ऊपर चढ़ाते हैं तो माता पार्वती शिव जी से कहती हैं कि आप इसे जो मन की कामना है, जो मनोकामना है उसे पूरा कीजिए। इसीलिए जलाधारी से छुआकर समी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया जाता है। आज प्रदोष काल का समय और प्रदोष का दिन, आप किसी भी दिन इस उपाय को जरूर किया कीजिए क्योंकि समी पत्र जरूर चढ़ाया कीजिए। चलते हैं प्रदोष काल के समय पे दूसरा किए जाने वाला सबसे विशेष उपाय। गुरुजी कहते हैं कि प्रदोष काल के समय पर ही जो कुबेर जो पिछले जन्म में चोर था उसने प्रदोष काल के समय पर ही अपना गमछा जो है जला लिया था चोरी करने के लिए, उसे शंकर जी ने कुबेर बना दिया। इसीलिए प्रदोष काल के समय पर शिव मंदिर में एक दिया जरूर जलाना चाहिए। तो आप चाहे गोल बत्ती का जलाइए चाहे लंबी बत्ती का जलाइए, लेकिन शिवालय में शिव मंदिर में शंकर जी के शिवलिंग के सामने एक दिया जरूर जलाइए। गोल बत्ती का भी जला सकते हैं, लंबी बत्ती का भी जला सकते हैं क्योंकि शंकर जी के शिवलिंग में माँ पार्वती भी विराजमान रहती हैं और शिव जी भी विराजमान रहते हैं। गुरुजी कहते हैं प्रदोष के दिन बेलपत्री के पेड़ के नीचे भी दिया जलाना चाहिए। देखिए, बेलपत्र के पेड़ के नीचे लक्ष्मी जी झाड़ू लगाती हैं, बुहारी लगाती हैं। जब जहाँ पर वो रहेंगी वहाँ पर हम जाएंगे, दिया जलाएंगे, हम प्रणाम करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे घर में भी लक्ष्मी आएंगी, हमें भी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। बेलपत्री के पेड़ के नीचे यदि आप दिया जलाना चाहते हैं तो लंबी बत्ती का घी का दिया जरूर जलाइए।
इन 2 उपायों को प्रदोष के दिन हम सभी लोगों को जरूर खासकर करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।